से हो, ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे टेस्ट देते हैं, फिर भी कहते हैं कि सर पेपर का लेवल जो था वो उस टेस्ट से मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्वेश्चन आ गए थे, मेरे टेस्ट में कुछ अलग ही चल रहा था। बिल्कुल यही बात होती है। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो टेस्ट में तो उनका लेवल रहता है कि या तो हाई रहता है। आप किसी भी कोचिंग क्लासेस का देख लेना, पेपर का लेवल वो थोड़ा सा हाई इसलिए रखते हैं ताकि जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे तो उसको ऐसा सोचना ना पड़े कि यार मैं इससे ये क्वेश्चन इजी आ गया, उस समय उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन इजी है, मुझे इसको मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। तो अब आपने चाहे जितने भी टेस्ट दे रखे हैं, आपने जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दे रखे हैं, अब उन पे आप विश्वास कीजिए। उनमें जो मिस्टेक हुई थी, हो सकता है कि आपने कई बार क्या होता है कि पेपर का मान लो कि आपने 50 क्वेश्चंस का पेपर दिया है, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नए देखने को मिले हैं या फिर आपने उनको हाईलाइट कर रखा है, उनको एक बार देख लेना। और अगर आप जितना सोचोगे कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ा है, तो ये तो देखिए पढ़ने का कोई अंत नहीं। अब आपके चाहे पेपर 10 दिन बाद में है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तो बहुत कम पढ़ा है मैंने, और भी मैं पढ़ लूंगा, वो किताब भी मैंने नहीं पढ़ी थी। वहां से कई बार क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन, सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें सामने आती है, फिर लगता है कि डर सा मन में रहता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होने लगता है। तो आपको इस समय बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं रखना है। आपको जितना आपने पढ़ा है उस पर आप विश्वास करो कि मैंने जो पढ़ा है पेपर का लेवल उसी के अनुसार होगा और मैं इस बार क्वालिफाई कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आप रखोगे तभी आप सफल हो पाओगे। टेस्ट कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा, ठीक है। अगर टेस्ट डिसाइड करते हैं पेपर का लेवल, तो यार मुझे बताओ, पेपर 3 या 4 कैटेगरी में जो पेपर होता है वो 100 से 200 टेस्ट आप देते हो, कभी भी हो या कि इस टेस्ट के तो सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए पेपर में, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट आपको सिलेबस डिसाइड करता है कि आपने सिलेबस कवर कर रहे हैं, और पेपर आपकी जो है लाइफ डिसाइड करता है। उसमें हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक मार्क्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। खास करके मैं यही कहूंगा कि थोड़ी तो आप जो है अपनी नेगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रखना, और उत्सुकता में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। पेपर जो जब आप दे रहे हो, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, कई बार क्या होता है, आपको ने सुना होगा कि कई बार जो आपके सीनियर है वो बोलते हैं कि मैं पेपर देने गया था, क्वेश्चंस इजी था और मैंने उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही फिल कर दिया, और ऑप्शन मैंने देखे ही नहीं, बल्कि वह क्वेश्चन कुछ और कह रहा था। और खास अगर मैं उस पर थोड़ा सा टाइम दे लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपने देखा होगा जो पॉइंट से रहते हैं ना, उनको हालत उनकी बहुत खराब रहती है। वापस से 4-5 साल का जो गैप आता है उनको लगता है कि एक क्वेश्चन की वजह से आज ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखते हैं। आपने जो पढ़ा है, आपको जो आ रहा है उसको तसल्ली से आराम से कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से हो पाएगा और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।